हमने क्या किया है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी जो कि उस समय एग्जिस्ट नहीं करते। सिमिलरली आवर चिल्ड्रन जिनको हम आज एजुकेट कर रहे हैं, कल उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। IBM says that 75% of the jobs will be gone, जो आज की प्रेजेंट जॉब्स हैं, and new 80% new jobs will come into existence in another 5 years time. Now if we look at that, we have to prepare them in a different manner. It is not the knowledge which is existing today जो कि उनके काम आएगी. It is something what we have to do is how do we create a student जो कि critically think करता हो, जो एक innovative हो, जो कि risk taking में believe करता हो, जो कि जिसमें leadership qualities हो, इस तरीके का जो कि किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने की सक्षमता रखता हो. And that is what is very very important. So therefore this vision which is a generic vision, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का अपना विजन स्टेटमेंट देख लीजिएगा और आप देख लीजिएगा, वो भी सिमिलर ही होगा, कुछ इसी तरीके का होगा. And therefore how do you execute, how do you perform your duties in order to achieve the vision of this university will become very very important. The second thing is mission actually. Vision is a dream and the mission is how do we proceed to achieve that vision. हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको बनने के लिए क्या क्या मुझे करना है, मुझे 12th का एग्जाम देना है, फिर नीट देना होगा, फिर वो करना होगा, फिर ये देखना होगा कि मुझे अगर AMC मिलना है तो किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, कितनी रैंक होनी चाहिए. So these are the statements. Mission means the statements through which I will be able to achieve the vision of my university will become very very important. So therefore आप लिख दीजिएगा कि आप किस तरीके से अपना मिशन बना देते हैं उस विजन के लिए जो कि यूनिवर्सिटी का विजन स्टेटमेंट है, उसको करने के लिए आप क्या क्या करें. As was said, there is no other profession as noble as teaching. Teaching is the best profession. Yogesh ji kya, we belong to the same school of thought actually. I also believe in the same thing that इससे बेहतर कोई और प्रोफेशन हो नहीं सकता. इसमें आप देख लीजिएगा कि सुनेजा जी का जो स्टूडेंट है, जब वो इस साल निकलेगा, उसकी कई की तनख्वाह 1 करोड़ होगी, कई की 1.5 करोड़ होगी, है ना. आजकल जो गूगल और ये दे रहे हैं एग्जाम, ये दे रहे हैं, इनकी तनख्वाह उनसे 1/5 है. Though he is passing out after 50 years, but he feels very happy कि मेरे स्टूडेंट को इतनी तनख्वाह मिली. ये किसी और प्रोफेशन में नहीं है कि आपका जूनियर जब आगे बढ़ता है या आपका शिष्य आगे बढ़ता है या आपका जो जिसको आपने ट्रेन किया है वो आगे बढ़ता है और आप कुछ हो जाए, ऐसा और कोई प्रोफेशन नहीं है. अगर एक दिन वो जूनियर है और उसे एक दिन पहले प्रमोशन मिल जाए तो उसको लगता है कि कयामत आ गई. लेकिन ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है जहां पर क्या हम खुश हो जाते हैं कि हमारा शिष्य जिसको हमने 40 साल बाद पढ़ाया, जिस स्टेट में वो हम हैं और जिस स्टेट में वो है, जब उसको हमसे ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, तो हम खुश हो जाते हैं. दिस प्रोफेशन and that is why it is considered to be a noble profession. So you are thinking about others कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं उस प्रोफेशन. It is also very challenging and the rewards, because many of you have already been teachers, आपको पता होगा जब हम क्लास में जाते हैं और जब वो क्लास हम खत्म करते हैं तो किसी दिन बहुत ही खुशी होती है, आज तक क्लास में मजा आ गया, आज तो इतनी खुशी हो रही है. आपको उस दिन तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके से आपने डिलीवर किया, जिस तरीके से आपने सवालों का जवाब दे दिया, आपको वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो और किसी प्रोफेशन से नहीं मिल सकता. बाकी जगह तो वो फायदे आपको देखनी होती है, यहाँ पर वो एक चीज होती है कि the rewards are far beyond the financial compensations in this profession, and taken seriously, it brings virtually divine pleasure. And it requires considerable preparation for every lecture you deliver. Each lecture may appear to be test for your preparation. इस तरीके से करना चाहिए. जो बात
बात कर रहे थे कि हमारे पुराने नोट्स को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. आई हैव नेवर डन इट फॉर माय लाइफ. आई हैव ऑलवेज मेड न्यू नोट्स जब मुझे क्लास में जाना होता था. इट टेक्स टाइम बट इट प्रिपेयर्स यू वेल. And satisfaction and pleasure you drop from your well-prepared lectures is reward nothing else can buy. And if you take it casually, it can be very agonizing, बहुत painful रहता है. A day of unprepared or insufficiently prepared lecture can bring in pain and agony, which is very difficult to characterize also. I am sure that those teachers हर दिन एक जैसा नहीं होता है. कभी न कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा लेक्चर नहीं होता है. और उस दिन जो अंदर से तकलीफ होती है वो टीचर ही समझ सकता है, बाकी और कोई समझ नहीं सकता, और वो सिर्फ अकेले ही समझ सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. वी हैव टू प्रिपेयर. इट शुड आवर स्टूडेंट्स. The education should provide knowledge to the students. And when we say knowledge, we are talking about both formal and informal knowledge. It should give know-how to the students, and it should also give them wisdom to prioritize. I'll just explain what I mean by knowledge, know-how, and wisdom. When we go to the library, तो वहाँ पर मैनेजमेंट की 50 किताबें, यानी few thousand books will be there, 50,000 किताबें. अब आपको पता होना चाहिए कि ये किताबें एग्जिस्ट करती हैं, वो तभी होगा जब आप लाइब्रेरी में जाएं. So you should know that what is the available knowledge in there. So it is a पूरा knowledge का वहाँ पर रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है. लेकिन कुछ चीजें इनमें से हमें समझनी है कैसे काम करती है. There will be some basic rules. For instance, मैथमेटिक्स की बहुत सारी किताबें हैं, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए there could be several methods also. And you should know each method. That is how know-how is there. How to solve these problems. And you should have wisdom to use the correct method. मान लीजिए एग्जाम है और इसको 5 मिनट में करना है, तो हम उसको लंबे मेथड से नहीं करेंगे. We will prioritize इस मेथड से मुझे जल्दी इसका आंसर आ जाएगा. That is wisdom, which is very, very important. So when we teach our students, we should be able to give them knowledge. We should be able to give them know-how. We should be able to give them wisdom. And above all else, what he said in that is we should be able to build the character of a student. Character, ताकि वो समाज जो है उसको एक trustworthy and a responsible citizen society का मान सके. This is what is very, very important. See, simple example. Knowledge, wisdom, बाकी सारी चीजें जितनी नो हो, कितना भी हो, अगर कैरेक्टर नहीं है तो आप उसका इज्जत नहीं हो. सिंपल, आपको अगर अपनी फैक्ट्री बनानी है, now if you are having a factory और आपको रिक्रूट करना है, there is a boy who has got 100 marks out of 100, और आपसे कहा जाता है ये झूठ बोलता है, टाइम से नहीं आता है, मिसबिहेव करता है, क्या आप उसको लेंगे? नहीं. इसी तरह दूसरा लड़का है, 90% उसके पास है, वो भी झूठ बोलता है, लेकिन वो टाइम से कभी-कभी आ जाता है, लोगों के साथ उसका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एरोगेंट है, कुछ चीजें उसके साथ है, आप उसको भी नहीं लेंगे. If there is a student who has only 70% marks but he is honest, diligent, sincere, आप ऐसे स्टूडेंट को ले लेंगे, अपनी फैक्ट्री में नौकरी देंगे. So that means उसका कैरेक्टर जो है, other skills besides the knowledge and the skills जो कि हम उसे यहाँ पर सिखाते हैं, उसके अलावा how do we groom that student will become very, very important. And therefore it is important that we also simultaneously try to build the character of our students. और ये बनता है, ये सिखाने से नहीं बनता है, पढ़ाने से नहीं बनता है, ये how do we conduct ourselves, वो उसको इमिटेट करता है. जैसे उन्होंने कहा, वो शायद माँ बाप की बात बच्चा नहीं माने, लेकिन टीचर की बात जरूर मानता है. टीचर कैसे कंडक्ट करता है अपने आप को क्लास में, आउटसाइड द क्लास आल्सो, उसका इन्फ्लुएंस जो है स्टूडेंट पर जरूर पड़ता है. एंड दैट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयरफॉर वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी of building the character of our students, which is very, very important. So therefore we need to deliver wholesome education with their value-based system.
individual development with character building, cost-effective and qualitative learning system, and imbibing core competency and competitiveness. So competence तो होनी चाहिए, core competence उसमें होनी चाहिए. जिस भी एरिया में आपने उसे एजुकेशन दी है, नॉलेज दी है, नो-हाउ दिया है, उसमें तो वो महारत होनी ही चाहिए. लेकिन प्रायोरिटी में अगर आप देखेंगे, इट इज द वैल्यू सिस्टम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, वो क्रिएट किया जाता है. I'll give you a simple example. I went to one of the institutions ऐसे गया था और वहाँ पर मेरे को मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी फैकल्टी के साथ और स्टूडेंट के साथ आप थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट करें. फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट किया. नॉर्मली वो बोलते नहीं हैं कुछ भी, नॉर्मली चुप ही बैठते हैं. I went to the students after that session. और स्टूडेंट में ऐसे ही बैठे थे सारे, तो उनमें से एक लड़की खड़ी हो गई. उसने वो खड़ी हो गई तो बोलने लगी कि आवर टीचर्स आर अनएथिकल. तो मैंने कहा बेटा आपको कुछ गलत फहमी. कहने लगे नहीं, आई एम श्योर दैट दे आर इमोरल. अब जब वो इस तरीके के वर्ड्स यूज करने लगी, थोड़ा सा मैं दिल सा. मैंने कहा काफी देर के बाद सोचने के बाद मैंने कहा कि इसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा इस प्रॉब्लम को. मैंने कहा बेटा इस नतीजे पर आप क्यों पहुंचे? कहा कि देयर इज अ बॉय हु इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. ये आप याद रखिएगा, ये रियल इंसिडेंट. उन्होंने कहा कि वो जो लड़का है ये हमारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है. टीचर जब आते हैं उनको खुद का काफी चीजें पता नहीं होती है. ये स्टूडेंट जो है बाद में हमारे क्लासेस लेता है और वो डाउट्स हमारे क्लियर करता है. There is no other student who is as intelligent and as knowledgeable as that student. लेकिन टीचर ने इनके नंबर काट दिए और मेरे नंबर ज्यादा दे दिए. I consider it to be immoral and unethical. Look at this. So therefore, it is not कि उसको ज्यादा नंबर मिल गए कि वो खुश थी. तो आप भी अगर अनएथिकल या किसी को फेवर करते हैं या आपका बयास है कोई भी, अगर आप उस बयास को दूर नहीं करते, मिटाते नहीं है, तो आपके साथ भी ये इंसिडेंट हो सकता है. And then keep on improving it every day actually. And that is design the courses, deliver and design this program and set your standards of quality. And this quality is a dynamic process. As I said, वो गाड़ी जो थी वो भी चलती थी, वो एम्बेसडर भी चलती थी, लेकिन आज की गाड़ी भी वही चलती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. लेकिन जो कंफर्ट लेवल है, फ्यूल कंजप्शन है, बाकी चीजें हैं, वो सारी चीजें बदल गई. So we also need to keep on improving the quality of education, which I said right in the beginning, is improving, continuous improvement must be there at all stages. If we have good quality, you will be definitely able to enroll good students, deliver good education, who will be employable. जो सुबह भी इशू आ गया कि employable students नहीं है, but then if we deliver good quality, I am sure all of us demand quality. So therefore, quality has become very, very essential. And if we look at in the relevance to teaching learning process, there are expectations from industry, there are expectations from potential employers, there are expectations from global market, there are expectations of students, there are expectations of teachers, there are expectations of AICT, UGC, BCI, all जितने भी हैं वो सभी को एक्सपेक्टेशंस है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है. एंड दिस इज व्हाट इज देयर रोल. दे मेक एक्शन प्लान्स एंड विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी, स्टाफ एंड द सर्विसेज वी एजुकेट, वी through a process of teaching learning educate our students, and this gives us and use curriculum, infrastructure, evaluation system, industrial training and other things. And ultimately it produces a student which is our ideal. जो ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकलता है, इसमें हमने ये सारी चीजें यूज की. लेकिन अगर हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, अगर इससे फीडबैक ले लेंगे, तो ये कह सकता है कि करिकुलम ठीक नहीं था, तो हमें करिकुलम को इम्प्रूव करने की जरूरत है. ये भी कह सकता है स्टूडेंट जब निकल रहा है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता था, तो शायद वो ट्रेनिंग की जरूरत है, शायद वो एफडीपीस की जरूरत है. So therefore there is a continuous process of upgrading the teachers, the services, the infrastructure, the curriculum and other things. ये हमें continuously इसको improve करते रहना है, and this continuous improvement will lead ultimately to quality.
and all of you, I'm sure that you know it, कि जब हम accreditation की बात करते हैं, whether it is NAAC accreditation or whether it is MBA accreditation, it says कि 2 बैचेस पास हुए होने चाहिए। पहले बैच में अगर कोई कमी रह गई है तो दूसरे बैच में आपने उसको एड्रेस किया है, so therefore you will be able to now deliver quality, which is very important. So all of you have to look at these aspects, whether it is curriculum aspect, whether it is infrastructure, whether it is industrial visit, or evaluation system which we have, or any other thing. We need to keep on auditing our systems, ourselves. बाहर वाले हमें कह दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने ही सिस्टम को, अपने घर को ठीक रखना है और इसका स्टैंडर्ड आखिर जब उनसे बेहतर बनाना है, and then and only then we will be able to deliver this quality. And as I said, the only mantra is कि हर चीज में there must be continuous improvement. A continuous improvement must be our only tool in all games of business in all its play fields. Whether we are in the classroom, whether we are in the library, whether we are in the play field, games खेल रहे हैं, whether we are in the ऐसे हॉल में जहाँ डिबेट चल रही है, सेमिनार चल रहे हैं, कुछ भी है. So you have to keep on improving the standard of everything, every time, and then and only then you will be able to make a difference. And the scheme of education has to keep on improving. You have to keep on strengthening the knowledge, the attitude of the student, the aptitude of the student, skill and hard work. You have to keep on doing it and develop the communication skills, which has become very, very important. Research has become very, very important. R&D must be purpose-driven, as was said in the morning also. हम तो research करते हैं. Publication is not the final goal. इस publication से समाज को क्या फायदा हो रहा है वो भी देखना है. एक फायदा तो हमको हुआ कि हमारी citations आ गई, एक publication आ गई, but then ultimately हमारे से समाज को क्या फायदा मिल रहा है, इंडस्ट्री को क्या फायदा मिल रहा है, या किसी और भी सिस्टम को क्या फायदा मिल रहा है, this is becoming very important. So therefore, there has to be a purpose for research, and it must be focused. दोनों चीजें, academic aspect भी हमें cover करने हैं और जो business aspect भी जो है वो भी cover करने हैं. Business से हमें wealth मिलती है, academic से new knowledge generate होती है. So publication भी करनी है, लेकिन हमें वो business में किस तरीके से वो हमारे ideas जो है use होते हैं वो भी important है. Because if we do that, then there will be a very important impact, which is value-added content, professionally current faculty, stimulates our students' mind, concept to execution, understanding, fuels on the country's economic growth, market leadership in technology, employment generation, all this will happen. So, but अगर हम isolation में काम करेंगे तो we probably will not be able to meet all these things. लेकिन अगर हम दोनों को साथ में ले चलेंगे, इंडस्ट्री को भी इसे देखेंगे कि किस तरीके से चल रही है, हमारा सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से उनको जरूरत है हमारे नॉलेज की, जिसको कि हम यूज कर सके रिसर्च, नया कंटेंट, नई नॉलेज जनरेट करने की, ये इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी एबल टू डू इट. सो देयरफॉर व्हाट इज माय रोल नाउ? ये देखा गया है कि जबकि हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में ये किसी ने सवाल भी पूछा था क्या क्या चीजें हमें पढ़ानी है, कौन सी उनका स्किल्स को देखना है. देयर आर 3 वेज ऑफ लुकिंग एट. एक तो हुआ कि जो हम पढ़ाते हैं, नॉलेज कंटेंट, जिसमें हमें करना इनोवेटिव स्किल्स जिससे डेवलप होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये हमें हमारे क्लासरूम एक्टिविटीज है. एंड वी शुड बी एबल टू इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट जो कि इस तरीके के क्रिटिकल थिंकर्स बने, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, इनोवेटर्स बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, वो इम्पोर्टेंट. Today things are changing. The second skill is as far as the tools are concerned. हम किन tools को यूज करेंगे? आजकल की टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनको हमें यूज करना. एक समय था जब हमारे में कभी भी यूज नहीं करने देते थे फोन को, या कैलकुलेटर तक क्लास में अलाउड नहीं था. But today we have to think of how do we make use of the smartphones inside the classroom, जिससे कि हम अपने students को engage कर सके, and this becomes a tool for learning actually. So इस तरीके से हमें देखना है
कि कैसे हम करते हैं, नॉट ओनली फॉर व्हाट्सएप, मे बी शाम को वो भी देख लें, लेकिन क्लास में तो ही शुड बी एबल टू यूज इट एज अ टूल। एंड वो हमें सोचना होगा कि किस तरीके के हम एग्जाम लेंगे, किस तरीके का क्विज लेंगे, उसी पर लेंगे, उसी पर सवाल देंगे, उसी से वो जवाब भी देता है, एंड देन ही हैज टू एंगेज। So therefore, my role as a teacher is to develop the child in its totality. So teacher has to sharpen, chisel, purify, perfect, and transform, and have every part of being in a state of constant balance and integrity. So this is the ethically वो भी strong होना चाहिए। इसका character जो मैंने character building का बात की वो ये, right? So this is what is our responsibility. And when we look at this, so we need to develop students to meet the requirement of the employer, employability skills develop करनी है, upgrade himself with the latest tools, development of new teaching aids, and adhering to the world-class standards is our responsibility. Generally, management वाले कहते हैं कि पीटर ड्रकर ने कहा था कि paradigm shift हुआ है. Look at what Aurobindo ji said in 1905. He said, education must be all about bringing the child's own intellectual and moral capacities to their highest possible value. The teacher, parents, and the environment have to enable the child. ये नहीं कह रहा है have to educate. ये नहीं कह रहा है कि उसको पढ़ाओ. ये कह रहा है उसको सिर्फ enable करना है. तो educate himself, वो खुद ही पढ़ना चाहिए. उसमें वो motivation आनी चाहिए पढ़ने की, learn करने की. That means you have to make him lifelong learner. And that is what is important, to develop his own intellectual, moral and aesthetic and practical capacities and grow freely. उसे grow करने देना है. हम जिस तरीके से कभी-कभी कोई अगर स्टूडेंट सवाल पूछता है तो उसे कहते बैठ जाओ, तुम्हारी अक्ल नहीं है, तो वो कभी भी फिर सवाल नहीं पूछेगा और कभी भी वो उसके दिमाग बंद कर दिया कि आप क्या बोल रहे हैं वो भी बंद कर देता है. So therefore, our role as a teacher, as a parent, is to give him that environment where he will be able to grow to his potential. And that is what is very, very important. Now, we need to do it in the best possible manner. As I said, we have to set standards. As Delhi University, people are expecting that you will set standards for education. They are expecting that you will set standards for teaching. You will set standards for learning. You will set standards for examination. You will set standards for employability. Everything in that. That is what is expectation of the society. And therefore, there has to be continuous improvement. Continuous improvement in research and development, in innovations, in inventing things, in patenting things, in improving things at continuous basis. And it is only a teacher who does it. और कोई इतना नहीं कर सकता. अगर कोई बिजनेस कर रहा है वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है. अगर कोई मिनिस्टर बैठा है वो फाइनेंस देख रहा है वो सिर्फ फाइनेंस देख रहा है. लेकिन आपका रोल जो है वो काफी बड़ा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी थिंग, जिन किताबों से हम पढ़ाते हैं या जो किताबें हमने पढ़ी है किसी ने तो लिखी नहीं, लेकिन शायद कंटेक्स्ट बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, थिंग्स नए नॉलेज आ गई है, इतने सारा लिटरेचर, नया लिटरेचर आया है. तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो नई किताबें दे देना समाज को जो कि बाकी कॉलेजेस इस्तेमाल कर सकें? सो दैट मीन्स यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. सो यू नीड टू डू रिसर्च, क्रिएट न्यू नॉलेज, एंड फिर बाकी समाज को वो सिमुलेट करना है कि किस तरीके से हम उस नॉलेज को रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है बाकियों तक पहुंचा सकें. सो यू कैन बी डूइंग फंडामेंटल रिसर्च एज वाज सेड, बेसिक रिसर्च कर सकते हैं, और इट कुड बी एन एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च. वो कह रहे थे कि इंडस्ट्री में यूज हो सकता है या बाकी कहीं पर यूज हो सकता है, और इट कुड बी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ अदर थिंग्स. सो देयरफॉर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट रिसर्च. हर एक तरीके का रिसर्च है. इट कैन गिव यू, नाउ यू ऑल ऑफ यू हैव डन योर पीएचडी. Now it is your responsibility to guide PhD students and produce new knowledge which will be useful to the society, as was said in the morning. And the second thing is provide extension services, create general awareness, develop social consciousness, and create awakening among the people. I have said teacher plays a role for social change.
I'll give a example. In 1948, जब हम आजाद हुए थे, तो नेहरू was the prime minister. तो उन्होंने उनसे वो बैठे थे, अपने कैबिनेट में बैठे थे, तो उन्होंने कहा था एक सोशल चेंज आनी है. आई डोंट नो हाउ टू डू इट, कैन यू गिव अस सजेशन? तो उसने अपने कैबिनेट में तो सभी ने कहा सर आप जो बताएंगे हम करेंगे तो चेंज आ जाएगा. उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ आई डू नॉट हैव एनी. तो उन्होंने कहा सर मिलजुल के बैठेंगे तो देख लेंगे क्या क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे. He said I don't see that capability among any of you. Then they said कि फिर हमारे पास वो ICS ऑफिसर्स होते थे, IAS ऑफिसर्स, उनसे पूछ लेंगे, ब्यूरोक्रेसी से पूछ लेंगे. तो उसने कहा वो भी हमें नहीं बता सकते. तो उन्होंने कहा कि कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ही दिख रहा है, एक नाम आ रहा है दिमाग में, जो ये सोशल चेंज अब ला सकता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है हमारी सोसाइटी में, एंड इट इज अ टीचर. तो देखो ये लोग भी जो हाईएस्ट पोजीशंस पर बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में बैठे हैं, वो भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि इट इज अ टीचर हु कैन ब्रिंग अ सोशल चेंज इन द सिस्टम. सो therefore the responsibility of bringing that social change lies with all of us, right? And because हम लोगों ने तो we have played our inning, it is now you who will be playing this inning for another 30 years, 40 years, and therefore it is your responsibility to see कि हम इस देश को किस दिशा में ले जाएं. As was said by Vice Chancellor साहब also, कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं वो देखिए. So therefore our responsibility is to bring that change, bring that social change in the system. There are still a lot of things which need to be done in our system. हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है. हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे उससे वो चेंज आ सकते हैं. हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं to be innovative, to be inventive, to be entrepreneurs, to be all those things, critical thinkers, problem solvers, उससे काम करें. And that is what is important. That will bring the social change. And some things which you need to do actually, जो उन्होंने कई चीजें कही इनफैक्ट, तो वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एकेडमिक एक्टिविटीज तो आपको करनी है. That is the primary responsibility for all of us. Teaching, doing practical conduct करना है laboratories में, guiding research, guiding PG students, extension activity करना है, ये हमारा काम है. Publication in magazines, journals, national, international journals, textbook writing, reference books writing, monographs writing, lectures in refresher courses and other publications. ये हमारा काम है जब publications की बात आती है. जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने आपने किए हैं. जैसे मॉर्निंग में भी उन्होंने कहा यू शुड राइट प्रोजेक्ट्स एंड यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो वो आपको लिखने ही चाहिए हमेशा. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू फाइनेंस एक्चुअली, नॉट ओनली गवर्नमेंट, इवन अदर्स आल्सो in private sector, in NGOs. You will find that there are a lot of people who are ready to, you need to look at कौन सा सोर्स है जो कि आपके एरिया में सपोर्ट कर रहा है. And you should write projects to AICT, UGC, DST, ICAR. All these agencies have lot of funds for research, and therefore you should keep on doing it. And patent registration करनी है जिससे फायदा. You should be invited to give lectures. That means that they are recognized on social issues and they are on the area of your research. जो research आप कर रहे हैं वो है. जैसे मैं इस समय social issue की बात कर रहा हूँ, the role of teacher की बात. So this is what is important. You should be consultant to many organizations or project work organizations, and this will also generate revenue for your university, and it will also have a portion for you also. So therefore, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, you will become members, you will be invited to be a member of several committees on policy implementation at national, international level, professional body. All this will happen, and this is what is very, very important. You should always participate in QIP programs, which is quality improvement program, which is normally on the latest developments which are taking place in those areas. ये नए टूल्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो उसमें हम आपको जानना चाहिए.
STTP शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, समर एंड विंटर स्कूल्स अटेंड करने चाहिए और आपको ऑर्गेनाइज भी करने चाहिए सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रिफ्रेशर कोर्सेज। ये आपका काम है बिकॉज और दिस विल improve your qualification and also update your knowledge, skills and competence. This is important. So you should always participate in these activities as well. You should also contribute to the administration as was said. कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, प्लानिंग करने में कि हम अगले 5 साल में क्या करना चाहिए हमारी फैकल्टी को, हमारे 10 साल में क्या होना चाहिए। Develop a strategic plan which is very very important for your departments and उसमें milestones क्या है, 6 महीने में कहाँ पहुँचना है, 1 साल में कहाँ पहुँचना है, 2 साल में कहाँ पहुँचना है, 5 साल में कहाँ पहुँचना है, 10 साल में कहाँ पहुँचना है। Have a milestone, have brainstorming sessions, ये important है and this will improve the quality of everything actually। अगर आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने में अपने अपने डिपार्टमेंट का, and ultimately it will be the university strategic plan which will come up। तो आपका ये गोल, आप ये बता सकते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप लेटेस्ट, शायद मेरे जैसा आदमी अब ज्यादा पढ़ता भी नहीं होगा, लेकिन आप अभी भी फ्रेश, आपकी एज अभी भी ऐसी है कि आप काफी पढ़ सकते हैं, यू कैन डिवोट लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स दिस एंड देयरफॉर प्लानिंग स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन में इज दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि करना चाहिए। एडमिशंस में बहुत काम उस समय होता है, सो यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, डिसिप्लिन मेंटेन करने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब चीज में आप करो। सो आपको ये देखना है, ये हर चीज में नहीं है, लेकिन 2-4 फैकल्टी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, 2-4 कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो गए, 2-4 लोग प्लानिंग में आ गए, 2-4 लोग एग्जामिनेशन देखेंगे and this is how, and you should keep on changing these roles after every 2-3 years because you need to learn other things also। एक ही एरिया में नहीं काम करना and this is how you can groom yourself, learn new things and be useful to the university also simultaneously and this is how you will be able to contribute to the institutional development which is very very important। You also need to think about the students as was said, वो भी बहुत important चीज है। Preparation of handouts, it is not only lecture। अब तो ये हो गया जो उन्होंने मॉडल में कहा, lectures देना बंद कर देना चाहिए because they are not interested in your lecture, it is available on the web pages of several websites। तो आपका क्यों सुनेगा, हमें तो इसलिए सुनना पड़ता था जब हम स्टूडेंट थे, क्योंकि 2 किताबें लाइब्रेरी में होती थी, एक टीचर के पास होती थी और एक स्टूडेंट के पास होती थी and therefore we had no other choice but to listen to what he is saying there। But now the student does have the option। Therefore the new pedagogy, जिसको active learning कहते हैं, जिसको collaborative learning कहते हैं, जिसको jigsaw methods कहते हैं, जिसको cooperative learning कहते हैं, there are several methods। So these have become new pedagogies which are very very important and which encourage students to think differently and they become critical thinkers, which is very very essential। So you need to now look at preparation of handouts, seminars, group discussions, demonstrations, communication skills, quizzes, essay competitions। This will improve their quality। आपके पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या पढ़ा था उस स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, but what I have done during that period is becoming, मुझे आज भी याद है। I remember जब मैंने बीटेक किया था long back 5 से 4 साल पहले, उस समय जो प्रोजेक्ट मैंने किया था वो मुझे आज भी याद है। मुझे याद है कि मैंने वो कहाँ से सामान खरीदा था, मुझे याद है कि किस टेक्नीशियन ने मुझे मदद किया था वो मशीन बनाने में, मुझे आज भी याद है जब वो चली नहीं तो किन किन लोगों के पास गया और किन ने मुझे मदद की। That is when you do something with your own hands। So therefore the project based learning has become very very important। We are talking about, अब हम किसी डॉक्टर को या नर्स को ये कह देंगे कि यहाँ पर सुई लगाने से निकालना होता है, जब तक वो प्रैक्टिस करेगी, जब तक वो अपने हाथ से वो 2-4 बार प्रिक करेगी पेशेंट को, तब तक वो सीख नहीं सकता। एंड दिस इज व्हाट इज द न्यू सिनेरियो। हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, they believe in this project based learning, they believe in competency learning and therefore
हमारा रोल जो है लेक्चर से शिफ्ट होके इन पेडागोजीज पर जाना चाहिए, विच आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी मौका मिला तो विल टॉक इनोवेशंस, curriculum design and development, teaching methodology. You have to be innovative in teaching methodology, what I was talking about. You have to be innovative in industry institutional interaction. Meet people in industry, see what are their problems, work on those problems, do your research on those problems, give them solutions, patent those ideas. This is how you will be able to generate money for yourself and the institution and the industry also, for the country. Fundraising, student placement, new knowledge creation, internationalization of programs, making innovation a value in the institution, developing practical bias in teaching learning. These innovations have to be done. अभी तक जो मैंने जो नाम कुछ pedagogies के कहे, they have been designed by some faculty member कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो यूज किया। आपका रोल अब है वो नई pedagogies डेवलप करना, वो नए systems डेवलप करना जो कि बाकी लोग अब इस्तेमाल कर सकें। That is your role, because the people will look up at you actually, because you belong to a university which is considered to be #1 university. So therefore, this is your responsibility.